प्रिय मित्रों, मैं आप सबों से प्रार्थना करूंगा, अंग्रेजी पढ़ते हुए हम इस पर ध्यान दें। अंग्रेजी कैसे आती है, मैं उस संबंध में आपको एक अंग्रेजी की कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी पढ़ाई संस्कृत की हुई है, आचार्य हूँ, फिर भी बहुत कम जानकारी के बाद भी कविता करने की प्रतिभा प्रभु ने कुछ दे रखी है। मैं आप सबों से प्रार्थना करूँगा, बच्चों को मात्र अंग्रेजी के 2-4 शब्द ही न सिखावें, अपितु कुछ लिखने पढ़ने का ज्ञान भी दें। तो सुनिए आप हमारी कविता। प्रश्न है, हु इज गॉड? ईश्वर कौन है? इसी संबंध में मैंने कुछ अपनी त्रुटिपूर्ण शब्द भाषाओं में कुछ लिख रखा है। क्षमा करेंगे, गलती होगी, सुधार लेंगे। Let us know what is God, who is God. Let us know who is God, what is He, and who is Lord. हम लोगों को जानना चाहिए ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है और कैसे रहता है। इस संबंध में हमें कुछ सोचना चाहिए। He has created everything. He has made beggar and king. उस प्रभु ने अच्छे से अच्छे लोगों को भी सृष्टि के अंदर रखा है और इसलिए भिखमंगे और राजाओं का भी निर्माण किया है। सारी वस्तुओं के निर्माण में इनका अपना हाथ है। यही हमारा गॉड है। He has given us baby and ring. We are equal to serve. हम सभी के सभी We are equal to serve all nature. It would be thought being thy creature. हम उनके सृष्टि के अंदर हैं, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारा निर्माण करता जिससे सब कुछ बनाया है, आखिर उसके लिए हमें क्या करना है? तो टू सर्व है, मुझे उसकी सेवा करनी है। सारी सृष्टि के अंदर आई हुई वस्तुओं की सेवा में हमें लगना चाहिए, न कि उसको बर्बाद करने में। Don't be worried. In bad situation, we have to keep patience in every condition. पेशेंस सबसे बड़ी वस्तु होती है। धैर्य से संसार का सारा कष्ट दूर हो जाता है, चिंताएं मिट जाती है। इसलिए हम किसी भी स्थिति में हो, डोंट बी वरीड, हमें उदास नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, चाहे बैड से बैड सिचुएशन क्यों ना आवे। वी हैव टू कीप पेशेंस, हमको धैर्य रखना है इन एवरी कंडीशन, चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए, जितनी भी विपदाएँ आ जाए, जितने भी संकट आ जाए, उसमें वी मस्ट हैव पेशेंस, हमको अपना पेशेंस रखना चाहिए। वी हैव टू प्राउड टू प्ले विथ हिम, ही इज़ द बॉस एंड ही इज़ द थीम। हमें सोचना चाहिए कि हमारा प्राउड, उन पर हमें अपना अभिमान करना चाहिए और उसी प्रभु के साथ हमें खेलना भी चाहिए, उनकी संगति में रहना चाहिए। और वो ही हमारे बॉस हैं और वे ही हमारे थीम हैं। समस्त सुंदरतम वस्तुओं में निचोड़ हैं, अच्छे हैं, वो जीवन के आधार हैं। वी हैव बीन फेड बाई राधा नगर एंड नेचर हैव बीन फेड बाई करुणा सागर। आप हिंदी में है इसलिए कोई कम समझेंगे। वी हैव बीन फेड, हम सबों को खिलाने का काम वही प्रभु करता है। वह कौन है? राधा कृष्ण है, जिसने हमारी खाने पीने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। और नेचर की देख रेख, प्रकृति की देख रेख तो करुणा सागर करते हैं, भगवान श्री राम करते हैं। कृष्ण ने गीता में लिखा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुविते सचराचरम, इन माई प्रेसिडेंटशिप नेचर इज गोइंग टू डू समथिंग। इसलिए ये श्री राम, जिनकी अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ अयोध्या में 22 को मनाएंगे, वो ही हमारी सृष्टि के अंदर सब प्रकृति को खिलाने वाले हैं। और इधर श्री कृष्ण हम सबों को भोजन देने वाले हैं, हमारी व्यवस्था करने वाले हैं।
इसलिए हमें उनका रॉयल होना चाहिए। दिस इज द सिस्टम ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एंड फोज लाइक द सन राइजेज एंड द मून ग्रोज। यह तो एक तरीका है संसार बनाने का, जिसने मित्र को भी बनाया, शत्रुओं को भी बनाया। अब आप जैसी व्यवस्था में रहेंगे, सूरज जैसे उगता है, चंद्रमा बढ़ते हैं, ऐसी व्यवस्था में उस प्रभु ने आपको व्यवस्था दे डाली है। अब आप स्वयं सोचे कैसे मित्र बन सकते हैं और कैसे शत्रु हो सकते हैं। हमें व्यवहार में अच्छा होना चाहिए। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। व्यवहार से ही कोई शत्रु होता है, कोई मित्र होता है, इस व्यवहार के कारण। इसलिए हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो कि हम शत्रु को भी मित्र बनावें। सो लेट अस ट्राई टू हैव गुड मूड। इट डिपेंड्स ऑन टेकिंग फेवरेट फूड। हमारी व्यवस्था, हमारा भोजन जैसा होगा, हमारी बुद्धि वैसी ही होगी, हमारे दिमाग वैसे ही होंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा खान पान, रहन सहन, बैठना उठना अच्छे लोगों के साथ हो, और भोजन के अनुसार बुद्धि में परिवर्तन होता है। इसलिए सात्विक भोजन करें, मांसाहारी न बने, गंदे लोगों से दूर रहें, संतों के प्रति श्रद्धा रहे, सदग्रंथों में हमारा विश्वास हो। ऐसा करने पर हमारी व्यवस्था सचमुच अच्छी होगी। इसलिए हम अनुकूल भोजन करें, जिससे बुद्धि में सात्विकता आवे और हम सबकी सेवा कर सके, सृष्टि मात्र को अपना बंधु समझ सके। द होल वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाई चतुरानन। संसार तो बना हुआ है भगवान ब्रह्मा से, इसलिए सारे संसार की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है। एंड वी मस्ट ऑब्लाइज टू एंड वर्शिप गॉड गजानन। इसलिए हमें गणेश की भी तारीफ करनी है। इसलिए कि गणेश, हिंदी में लोगों को गणेश शब्द के अर्थ नहीं मालूम होते हैं। ग का अर्थ होता है ग्रह, न का अर्थ होता है नक्षत्र, ईश का अर्थ होता है मालिक। देवताओं के यहाँ भी बटे हुए हैं फंक्शन, काम बटे हुए हैं। गणेश को नक्षत्र का दोष, ग्रह का दोष, ये सब देने मिटाने के लिए उन्हें आगे पूजा जाता है। इसलिए इस विभाग के मालिक हमारे गणेश जी हैं, नक्षत्र के मालिक हैं, ग्रह आदि के मालिक हैं। आकाशमंडल के व्यवस्था करने में, लोगों के ये निर्माण कार्य में उनकी सबसे बड़ी आस्था होती है, व्यवस्था होती है। इसलिए मांगलिक कार्यों में हम गणेश की पहले पूजा करते हैं, क्योंकि किसी ग्रह का दोष हमें न रहे और नक्षत्रों के दोष से भी अलग रहे, मुक्त हो जाए। तो ऐसे ही हमें उस गजानन की वर्षिप पूजा करनी है। तो वी हैव टू वर्शिप गजानन। हम भगवान गणेश की पूजा करें, हम ब्रह्मा की सृष्टि की देख रेख में उनके प्रति उपलाइस्ट रहें, और हम श्री राम की चर्चा में नित्य निरंतर रहकर अभी अयोध्या में जाकर बड़े उत्साह के साथ प्रभु का दर्शन करें, और उसमें सक्रिय भाग में उदारतापूर्ण हमारी व्यवस्था हो, न कि दानों की तरह उनकी व्यवस्था में कुछ रोड़े अटकाने वाली काम हो। अस्तु बंधु, मैं प्रार्थना करूँगा कि आज उस प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश के नंदन, ऐसे जो सीतापति श्री राम हैं और ऋषियों के महामंत्र हैं, और जटायु जैसे, सवरी जैसे, निषाद जैसे लोगों को संतुष्ट करने वाले हैं, जाति पाति से दूर रहने वाले हैं, इन सारी वस्तुओं को मिटाकर हम प्रभु की सेवा में लगें। मात्र हमारा उद्देश्य यही है, और वही गॉड है, और वही हमारा लॉर्ड है, वही हमारा बॉस है, वही सर्वव्यापक है, वही अखंड है, वही तेज है, वही प्रभुता संपन्न है, और वही समस्त संसार की सृष्टि करता है, देख रेख करने वाला है, और अपने आप में पूरी सृष्टि को समेटने वाला भी वही है। अस्तु, गलतियों के लिए क्षमा,
प्रार्थना और आप सबको नमन।